टाइम्स इंडिया में मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना नैनी क्षेत्र नैनी का, जहां उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान के क्रम में आज थाना नैनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 मोबाइल, 5 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा व 1 बरामद किया गया है। एसपी यमुना पार ने कहा कि नैनी पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। थाना नैनी के अंतर्गत एक अभियुक्त जिसका नाम अजय कुमार गुप्ता है, इनको गिरफ्तार किया गया। इसके बारे में जानकारी मिली कि ये कई जगह लोगों के साथ फ्रॉड करते थे, जिसमें ये अपने आप को क्राइम ब्रांच का सिपाही बताकर कई लोगों से इन्होंने वसूली और इस तरह की हरकतें की हैं। उसके बाद जब इनको पकड़ा गया, इनके पास से इनकी बरामदगी से 1 अदद तमंचा, 315 बोर, 1 कारतूस, उसके साथ में 10 मोबाइल जो अभी तक पसंद के और चोरी के लग रहे हैं। इसके साथ में 5 मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई। ये मूलतः सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। पहले भी कई बार इनको जेल लिया जा चुका है और इसके अलावा इनके ऊपर अभी तक जो हम लोग की जानकारी हुई है उसमें के ऊपर 18 मुकदमे अब तक प्रतापगढ़, सुल्तानपुर व प्रयागराज जनपद में लिखे जा चुके हैं। अजय कुमार गुप्ता नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका आपराधिक इतिहास 18 करीब मुकदमों का भी सामने आया है, जिसमें उसके ऊपर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर व प्रयागराज इन 3 जिलों में अलग अलग दफ़ाओं में मुकदमे कारित किए गए हैं। यह व्यक्ति अपने आप को एसओजी व क्राइम ब्रांच का मेंबर बताकर कई लोगों से अवैध वसूली करता था तथा लोगों को डराता धमकाता था। जब इसके घर की तलाशी ली गई तो वहाँ से 10 अदद मोबाइल प्राप्त हुए हैं जो चोरी किए गए हैं या फिर लूट के समझ में आ रहे हैं। इसके साथ में इसके पास से 5 बाइक बरामद हुई हैं जो अलग अलग धाराओं में नैनी थाने में और जॉर्ज टाउन में यहाँ पर लूट की गई हैं और चोरी की गई हैं, तथा इसको भी वो लूट के काम में प्रयोग कर रहा था। इसके अलावा छात्रा के साथ रिवॉल्वर दिखाकर बलात्कार करता था युवक। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता दें कि छात्रा के साथ रिवॉल्वर दिखाकर बलात्कार करता था युवक। ये बड़ी खबर आ रही है जनपद कौशाम्बी थाना सराय अकील से, जिसके अंतर्गत एक गांव की पीड़िता का कहना है कि मेरे मोहल्ले का लड़का अंकुज मिश्रा पुत्र भोला मिश्रा, जो कि मुझे 2 माह पहले कोमल नाम की लड़की की फेक आईडी बनाकर मैसेज करता था तथा लड़की की आवाज में मुझसे बात करता था। इस प्रकार से कुछ दिनों बाद वह मेरे पास अश्लील मैसेज भेजने लगा। उसके बाद प्रतापगढ़ में मेरी शादी तय हुई थी। अंकुज मिश्रा ने मेरी शादी भी तुड़वा दी। एक दिन जब मेरे घर में मम्मी पापा नहीं थे, तब अंकुज मिश्रा आया और तमंचे दिखाकर मेरे साथ बलात्कार किया और जाते जाते मुझे और मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी दी। मैं जब बीए का पेपर दे रही थी तो ग्राम प्रधान सुनीता देवी भी मेरे साथ पेपर दे रही थी। क्लासरूम में निकलने के बाद मुझे अकेले में लेकर गई। वहां अंकुज मिश्रा भी था। मुझसे कहने लगी कि अंकुज मिश्रा से यदि तुम प्यार या शादी नहीं करोगी या इसकी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें अंकुज मिश्रा से मरवा दूंगी। मेरी रिवॉल्वर अंकुज मिश्रा के पास ही रहती है, मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पुलिस प्रशासन मेरी मुट्ठी में है। इस तरह की अंकुज मिश्रा के साथ ग्राम प्रधान सुनीता देवी भी मिली हुई हैं। मैं पीड़िता काजल मिश्रा पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हूं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं पुलिस प्रशासन के सामने अपनी जान दे दूंगी और मेरी मौत के जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और अंकुज मिश्रा के साथ ग्राम प्रधान सुनीता देवी होंगे। देखिए सराय किला से रवि कुमार की रिपोर्ट। बताइए, पूरा बताइए क्या मामला है। मेरे मोहल्ले का अंकुज मिश्रा है। मेरे साथ 6-7 महीना पहले से गलत काम कर रहा है, मेरे साथ रेप कर रहा है और रिवॉल्वर दिखा कर बार बार धमकी दे रहा था कि अगर किसी को बताओगी तो जान से मारी जाओगी। तो इसके साथ सुनीता प्रधान है जो कि अपनी रिवॉल्वर देकर उसे मेरे घर भेजती थी। 2 बजे रात में मेरे घर आए तो मेरे कनपट्टी के रिवॉल्वर सटा कर कह रहा चलो मेरे साथ भाग, चलो शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। मैंने ऐसा नहीं किया, चिल्ला दिया। मेरी मम्मी पकड़ने के लिए गई तो वहाँ उनको ढकेल करके भाग गया। हम लोग जब थाने में गए पुलिस आई थी हमारे घर पे, रात में बैठी हुई थी। हम लोग थाने में गए तो वहाँ पे एप्लीकेशन दिए तो वहाँ से धमकी मिल रही है कि अगर तुम लोग वहाँ सुलह नहीं होगे तो तुम लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लिखाया जाएगा।
लिखा भी है, हम लोग खिलाफ मुकदमा लिखा जा चुका है। और वहाँ हम लोग बहुत डरे हुए थे। फिर से वहाँ पे गए थाने में तो एप्लीकेशन लिखा गया, 164 का बयान हो गया, मेडिकल हो गया, मेडिकल में रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुनीता प्रधान बार बार हम लोगों को धमकी दे रही है कि एक रिवॉल्वर है उसके पास में, तो तुम्हें तुम्हारे घर वालों को जान से मार दूंगी। मैं BA का पेपर देने गई थी तब भी यही धमकी दे रही थी। मेरे साथ वो पेपर दे रही थी, मुझे धमकी दे रही थी कि अगर तुम अंकज की बात नहीं मानोगी या ये जो कहता है उससे वो नहीं करोगी या इससे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। पुलिस प्रशासन का मेरी मुट्ठी में है। बार बार यही धमकी हम लोगों को मिल रही है। मैंने अपने घर में बताया तो घर वाले एप्लीकेशन देने गए, तो एप्लीकेशन देने गए तो वहाँ पे लिखा गया था। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। जी हां, यूपी के संभल जिले के तहसील चंदौसी में 29 सितंबर 2020 को समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और हाथरस गैंगरेप 19 साल की लड़की मनीषा की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जीभ काट दी, दुपट्टे से गला घोट दिया। ये घटना उत्तर प्रदेश की है और आज भोर में पीड़िता ने दम तोड़ दिया। 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जानवरों के लिए स्वास्थ्य समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। समाजवादी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि योगी जी से गुजारिश है कि इस बिटिया के कातिल किसी भी हाल में बचने ना पाए और इनको फांसी दी जाए। देखिए संभल से प्रशांत वार्ष्णेय की रिपोर्ट। मनीषा के हत्याओं को, मनीषा के हत्याओं को तानाशाही नहीं चलेगी। मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो। दलित विरोधी ये सरकार, दलित विरोधी ये सरकार, मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो। गदरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर से है। पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर उसके पास करीब 9400 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट काशीपुर ने थाने में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए युवक तलजिंदर सिंह पुत्र सेवा सिंह निवासी ग्राम मुस्तफाबाद खुर्द तथा थाना मिल्खानम जिला रामपुर यूपी के पास पकड़े गए नोटों में से 9400 की नकली भारतीय मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसमें 500 रुपए के 12 नकली नोट है व 200 रुपए के 17 नकली नोट प्राप्त हुए हैं। वहीं पुलिस ने उसके घर से कुल 18,160 रुपए भी बरामद किए हैं, जो कि नकली नोटों को चलाकर असली नोट बनाए गए थे। एएसपी ने बताया कि युवक यूट्यूब से नकली नोट बनाने का भांडा सीखकर कलर प्रिंट से नकली नोट प्रिंट करता था और उसे कैंची से नोटों के साइज से बनाकर बाजार में चलाता था। पकड़ने वाली टीम में थानाध्यक्ष अरविंद चौधरी, उपनिरीक्षक शंकर सिंह रावत, उपनिरीक्षक अनिल चौहान, उपनिरीक्षक प्रकाश चंद्र भट्ट, कांस्टेबल गिरीश चंद्र, राजेश यादव, प्रेम सिंह, विपिन चंद्र शामिल थे। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। 28 तारीख को मारुति सर्विस स्टेशन के पास में एक लड़का नकली करेंसी यूज़ करते हुए पकड़ा गया है। इसका नाम तलजिंदर सिंह है। ये मिलक खानम का रहने वाला है। पूछताछ में इससे 9,400 रुपये की करेंसी बरामद हुई है, जिसमें 200 और 500 रुपये के नोट हैं। इसके अलावा इसके घर से जो असल नोट हैं, जो नकली नोटों को कन्वर्ट करके बनाए गए थे, वो 18,000 के आसपास करेंसी मिली है। इसके द्वारा ये कहना है कि YouTube के माध्यम से इसने नकली नोट बनाना सीखा था। प्रिंटर और स्कैनर के माध्यम से इसने ये नोट बनाए थे। अभी प्रिंटर और स्कैनर हमें बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इसका ये कहना है कि मेरे घर से वो बरामद हो जाएगा, तो इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग वो भी बरामद करेंगे और इसको अभी न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या इससे पूर्व भी कितना बताया इसने इन नकली नोटों को बना करके छाप कर नकली नोट कितने मार्केट में चला दिए होंगे? देखिए, इसका ये कहना है कि ये पिछले 15 से 20 दिन पहले से नकली नोट जो है बनाकर मार्केट में चलाने का काम चल रहा है और जो नकली नोट चलाए गए थे उसको लगभग 18,000 के आसपास इसने घर में रखे हुए थे।
बाकी 9,400 नकली नोट इसके पास बरामद हुए हैं और अभी फ़िलहाल 15-20 दिनों से इतना ही काम इसके द्वारा करना बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग बाकी चीज़ों को भी देखेंगे कि ये कब से कर रहा था और कितनी करेंसी अब तक यूज़ कर चुका है। क्या इसके ऊपर सर आपराधिक मुकदमे हैं क्या इससे पूर्व भी? नहीं, अभी हमने इसको तस्दीक किया है। फ़िलहाल अभी कोई ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन आसपास के और थानों से तस्दीक हम लोग करवा रहे हैं। इसे किन किन धाराओं में भेजा गया है सर, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसमें 489 ख और ग IPC जो फेक करेंसी के लिए सेक्शंस होते हैं, उसके अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया गया है। अभी न्यायालय में पेश कर उमड़ा जनसलाह कोटेदार के पक्ष में। जी हां, यूपी के आजमगढ़ मार्टिनगंज तहसील के नंदाव गांव के कोटेदार राजेंद्र यादव के खिलाफ कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले ज्ञापन दिया था कि कोटेदार राशन वितरण में तमाम तरह की अनियमितता करते हैं, कुछ लोगों को राशन कम देते हैं। कोटेदार के समर्थन में नांदगांव गांव के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण तहसील मार्टिनगंज पहुंचे। हस्ताक्षर युवक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा और कहा कि कोटेदार पर लगाए जा रहे आरोप सरासर गलत है। हम लोग कोटेदार बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोटे की दुकान कहीं भी किसी के नाम से स्थानांतरित ना किया जाए। ज्ञापन देने वालों में सोहराब दयाराम यादव, पोनर, रामअचल, संदीप प्रजापति, चंद्र प्रकाश यादव, कमला पांडे, विजय यादव, महेंद्र चौबे आदि मौजूद थे। देखिए आजमगढ़ से प्रवीण यादव की रिपोर्ट। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शन यादव है और मैं नंदाव ग्राम सभा से आया हूँ। समस्या ये है कि कुछ लोग जो है राजनीतिक मोहरा बना के कुछ लोगों को, क्योंकि चुनाव सामने है, उसके वजह से अपना निशाना साध लेते हैं। क्योंकि इनके जो कोटेदार हैं, उनके भतीजे इस समय प्रधान का जो पद है वो संभाल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, चुनाव नज़दीक है, उसमें अपना मोहरा साध लेते हैं। किसी गरीब आदमी को खिला दिए और ला के SDM साहब के सामने जो है पेश कर दिए। तो उसमें समस्या ये आ जाती है कि यहाँ पे लोग उस बात को सच मान लेते हैं, लेकिन ये पूरा गांव देख रहे हैं, पूरा गांव यहाँ से वहाँ तक भरा हुआ है। और ये दर्शाता है कि हमारे जो कोटेदार हैं वो सही हैं, उनकी नियमावली सही है। वो समय पे पूरे गांव वालों को पता होगा कि गल्ला कब से बंटना शुरू होता है। अभी पूछ लेंगे, कोई व्यक्ति बता देगा, है ना। उसमें टिप्पणी अगर हो तो फिर उसके लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, तो किसको आप ज्ञापन देंगे यहाँ? ये उप जिलाधिकारी महोदय को। तो क्या उनसे मांग की है आप लोग? मांग यही की है कि जो कोटेदार हैं वो अस्थायी रूप से बने रहे। अस्थायी रूप से बने रहें। हाँ, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। हाँ, बढ़िया आदमी, बढ़िया। इसके कोई शिकायत ये था अभी का कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।